नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं ललित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नॉलेज मंत्रा फॉर जॉब पे। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो है MCL रिक्रूटमेंट के बारे में। यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी आ रही है वो 70 है और मेडिकल एग्जीक्यूटिव की यहाँ पे पोस्ट निकल के आई हुई है। तो जितने मेडिकल से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ इसे ज़रूर से देखें। यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू होने वाली है। बहुत सारे कैंडिडेट आप में से एलिजिबल होने वाले हो। सो किस तरह अप्लाई करना है, क्या है इम्पॉर्टेंट डेट्स, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सो वीडियो को इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आगे भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिकल एग्जीक्यूटिव, जैसा मैंने बताया आप लोगों को, तो ये कोल इंडिया लिमिटेड के अंडर में आता है MCL। तो इसमें आप देखिएगा टोटल आपको जो पोस्ट दिख रही है वो 70 पोस्ट है, जिसमें कि सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट E4 ग्रेड में और मेडिकल स्पेशलिस्ट E3 में। तो डिफरेंट इन लोग का पे स्केल है, आप देख सकते हैं 70,000 से लेकर 2 लाख और 60,000 से लेकर 1,80,000। और इसमें जनरल के लिए 15 है, EWS के लिए 4 है, OBC के लिए 11 है, SC के लिए 7 है, ST के लिए 3 है। टोटल जो है 40 सीट्स हैं। अब ये सीनियर मेडिकल ऑफिसर E3 ग्रेड के 60,000 से लेकर 1,80,000 के बीच में इनकी पे स्केल होने वाली है। और जो जनरल है उनके लिए 10 सीट्स हैं, EWS के लिए 3, OBC के लिए 8, SC के लिए 5, ST के लिए 2, टोटल 28 सीट हैं। उसी तरह सीनियर मेडिकल ऑफिसर डेंटल के लिए E3 ग्रेड में 60,000 से लेकर 1,80,000 पे स्केल होने वाली है। जनरल के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 1 सीट है। टोटल यहाँ पे 2 सीट्स हैं और टोटल मिला के अगर देखें तो यहाँ पे टोटल 70 सीट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे सब कुछ डिटेल में बात किया जाएगा। रिजर्वेशन क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट तो बता ही दिया, एज क्या है, प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग, सब कुछ डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन है वो 30 अप्रैल 2021 है, शाम के 5 बजे तक। अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशंस करवाना है इस रिक्रूटमेंट में, जैसे कि आपने फॉर्म भर दिया और आपने सेंड कर दिया, यहाँ पे सेंड करना है तो सेंड कर दिया और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करवाना है तो यहाँ इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे ईमेल आईडी भी दिया है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं वर्किंग डेज में, वो भी 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। चलिए इसमें डिटेल में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैकेंसी एट महानदी कोलफील्ड लिमिटेड में जो डिफरेंट आपको स्पेशलिटी दिया हुआ है उसमें से देखें तो सर्जन, जनरल फिजिशियन, G&O, एनेस्थेसिस, उसी तरह के यहाँ पे बहुत सारे आपको स्पेशलिटी दिखेंगे। तो यहाँ पे इसको सब डिवाइड करके आपको दिखाया गया है कि कौन कौन इसमें अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे आप सभी के पे स्केल और कितने वैकेंसी कहाँ पे हैं तो वो आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जनरल रोल प्रोफाइल जो है। यहाँ पे कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेंड मेडिकल इमरजेंसी इन माइन प्रोजेक्ट एस्टैब्लिशमेंट हॉस्पिटल ऑफ CIL, MCL, CIL subsidiaries. Candidates should be able to examine and treating patient, screening cases needing specialized medical attention and refer them to higher centers. Candidates should ensure make PME, periodical medical examination of employees and initial medical examination of contractual workers. तो यहाँ पे डिफरेंट रोल्स आपको दिए गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा जहाँ से आप डाउनलोड करके आप इसको अच्छी तरह रीड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आप मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगे है MBBS फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगा गया है विथ रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और DNB विथ मिनिमम 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। फॉर अदर स्पेशलिटी इन एडिशन टू द एबव, post graduate diploma is also considered as one of the minimum eligibility यहाँ पे क्वालिफिकेशन में मांगा गया है। अब बात करें कि पोस्ट नंबर 1B की, तो यहाँ पे जनरल सर्जन, जनरल मेडिसिन और पल्मोनरी मेडिसिन के लिए यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो MBBS फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with recognized PG degree / DNB. For other speciality in addition to the above, postgraduate diploma is also considered as one of the minimum eligible qualification. Qualification for the post number 2 MBBS इसमें भी मांगा गया है recognized यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से, और यहाँ पे BDS from recognized institute college approved by Medical Council of India with 1 year post qualification experience from a hospital or clinic. तो ये सर्टेन यहाँ पे क्वालिफिकेशंस यहाँ पे होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे एज लिमिट जो है वो सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है उनके लिए E4 ग्रेड, जिसमें कि 42 ईयर्स जनरल के लिए रखा गया है। और अगर बात करें सीनियर मेडिकल ऑफिसर इंक्लूडिंग डेंटल मेडिकल स्पेशलिस्ट इन E3 ग्रेड इज 35 ईयर्स फॉर जनरल। और बाकी जो रिजर्वेशन है ST/SC के लिए वो तो दिया ही जाता है एज ऑन गवर्नमेंट के 900 कंडीशंस के अनुसार। तो ये है यहाँ पे, और इसमें अप्लाई कैसे करना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट वुड बी एडवाइज्ड टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ टू द इंटरव्यू लोकेशन विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स नीडेड इन ओरिजिनल प्लस 2 कॉपी along with the duly filed application form as provided with the advertisement. At the time of interview, the application along with the original document of the candidate will be screened. Any candidate whose application is incomplete or any indisciplinary found with respect to the eligibility criteria, then such candidate will not be considered for the personal interview. तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेके जाना ही है, साथ में आपको 2 कॉपीज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आपको लेके जाना है, और कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स में, नहीं तो आपको इंटरव्यू देने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे कहा गया है कि द सैम्पल एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल एग्जीक्यूटिव इज एनक्लोज्ड हियर विद इन, मतलब यहाँ पे मेडिकल एग्जीक्यूटिव का एक सर्टेन सैम्पल एप्लीकेशन यहाँ पे दिया गया है। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सेंड द ड्यूली फाइल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म एज एन एडवांस कॉपी इन द फॉर्मेट। तो इसको आपको भर के आपको सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है अलॉन्ग विथ सर्टन जो भी अटैचमेंट्स इसमें नीचे मांगा गया है वो मैं बता दूंगा आपको, वो चीज़ आपको करके आपको इस पते पर भेजना है जो कि संबलपुर पे हैं। और यहाँ पे इसका लास्ट डेट जो है 30 अप्रैल रखा गया है, तो इससे पहले आप इसे ज़रूर भेज दें। और इसमें कहा गया इफ़ more than one application is received from a candidate, then most recent application will be considered as final. अगर एक ही पर्सन 2-3 बार अगर भेजता है तो लास्ट वाला जो पहुंचता है सबसे रिसेंट में वो ज़्यादा उसको कंसिडर करेंगे और पुराने वाले को हटा दिया जाएगा जो भी वो एप्लीकेशन यहाँ से सेंड करते हैं। तो ये सब कुछ है। और आपको जो इंटरव्यू का सेंटर है वो भी संबलपुर है, जो कि MCL हेडक्वार्टर में आपको होगा। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है संबलपुर जंक्शन होगा, या फिर अगर कुछ और भी अदर प्लेसेस होगा तो उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा वेबसाइट पे। तो ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। और अगर आप एम्प्लॉय हो पहले से कोल इंडिया लिमिटेड के, तो देयर इज़ नो एज बार्स, आपके लिए कोई एज का कोई रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे नहीं है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन जो है यहाँ पे लिख दिया गया है कि पर्सनल इंटरव्यू पे यहाँ पे
अप्लाई करता है तो आपको पर्सनल इंटरव्यू अच्छे से देना है। अदर कंडीशंस जो है वो तो आपको पता ही होगा कि आप इंडियन होने चाहिए, और भी बहुत कुछ यहाँ पे लिखा गया है। फॉर ऑल द पोस्ट एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वुड बी एज वन ऑफ द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। तो इस डेट से पहले आपका सब कुछ बना होना चाहिए। 10 अप्रैल 2021 से पहले आपका एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जितना भी है सब कुछ पहले आपको वहाँ पे पोस्ट में मेंशन करना है। इसके बाद का जो भी आप, जैसे कि आप क्वालिफाई नहीं किए हैं सर्टेन कोई MBBS, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर जो भी मिनिमम क्राइटेरिया उसको आप फुलफिल नहीं कर दें तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये रहा सर्टेन जो एप्लीकेशन जो आपको भरना है, या फोटो अटैचमेंट करके आपको कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो इसमें से एक टिक करके, फिर कैंडिडेट का सिग्नेचर के साथ सब कुछ ये कुछ यहाँ पे भर के, उसके बाद तब फिर लास्ट में जो अटैचमेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अटैचमेंट जो है इसमें लिखा गया है कि रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो होना चाहिए, नॉट मोर देन 3 वीक ओल्ड। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका मैट्रिकुलेशन वाला जो सर्टिफिकेट है वो ले लीजिएगा। MBBS डिग्री होना चाहिए। वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम MCI होना चाहिए। कंपलसरी रोटेटरी ट्रेनिंग या फिर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट हो वो भी आप ले लीजिएगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, PWD सर्टिफिकेट इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, सर्विस सर्टिफिकेट यहाँ पे एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो यहाँ पे ये सब कुछ दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। और अगर आप गवर्नमेंट सर्विस या सेमी गवर्नमेंट सर्विसेज में आप काम कर रहे हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर द MBBS, PG डिग्री, PG डिप्लोमा, DNB, DB, BDS, यहाँ पे इन सब का भी प्रूफ आपको चाहिए होगा। और यहाँ पे लिखा गया ऑल कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट टेस्टिमोनी आर इन A4 साइज ओनली, और ये सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो जो भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने MBBS सब कंप्लीट किया या फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे ज़रूर से अप्लाई करें। और